है गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे डी और ए ब्लॉक एलिमेंट। तो गाइस ये पार्ट 2 है। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डी और ए ब्लॉक से रिलेटेड हैं। तो गाइस वीडियो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, ताकि कोई अगर नया स्टूडेंट रहे तो उसे प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि वह संक्रमण तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास आयरन या मरकरी। तो द ट्रांजिशन एलिमेंट विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो आंसर है गाइस यहाँ पर मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल है Hg, जिसे हम पारा भी कहते हैं। यह एकमात्र जो धातु हैं कि वह द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्व के यौगिक रंगीन आयन देते हैं, यानी कि कौन से ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व। तो कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट गिव कलर्ड आयन। तो पी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। तो राइट आंसर गाइस डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के या तत्व हैं वह रंगीन आयन देते हैं। तो यहाँ पर गाइस स्पेशली इनकी एक अलग विशेषता जो रहती हैं, जो कि ये है कि ये रंगीन आयन देते हैं। स्पेशली डी ब्लॉक के लिए हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं रंगीन आयन देते हैं। इसके बाद सभी संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, तो उच्च या निम्न। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ मेल्टिंग एंड बॉल्टिंग पॉइंट। आंसर है गाइस यहाँ पर हाई, यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होते हैं। गाइस यहाँ पर हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक भी क्वेश्चन अगर मिस करते हो तो आप अपना खुद का नुकसान या खुद का लॉस करते हो। तो संक्रमण तत्वों की आयनन विभव में वृद्धि होने पर नाभिकीय आवेश में फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। ऑप्शन वृद्धि या कमी। तो an increase in the ionization potential of the transition element lead to an increase in the nuclear charge by increase या decrease। तो गाइस आंसर है increase, यानी कि बढ़ता है। जब संक्रमण तत्वों का आयनन विभव में अगर वृद्धि होती है तो उसके नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संक्रमण धातुओं के रंगीन होने का कारण डी कक्षक का होना है, युग्मित या अयुग्मित। तो द रीजन वे ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड इज बिकॉज ऑफ एंड डी ऑर्बिटल। ऑप्शन पेयर्ड या अनपेयर्ड। तो गाइस संक्रमण धातु जो हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके रंगीन होने का कारण क्या है कि डी ब्लॉक का पूर्ण होना या पूर्ण होना। तो आंसर है गाइस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जो डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके रंगीन होने का प्रमुख कारण रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फिलिन रिक्त स्थान तत्व विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व। एलिमेंट यूज अ कैटलाइज्ड इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। तो ऑप्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट या इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट। आंसर है गाइस यहाँ पर कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि जो संक्रमण तत्व है उनको जो है कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। ये इनकी एक विशेषता है जो इम्पोर्टेंट रहती है गाइस। हर एक जो अपने में यूनिक होता है, यानी कि उनकी यूनिक एक क्वालिटी होती है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी ये रहती हैं। इसके बाद प्रतिचुंबकीय तत्व केवल रखते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक एलिमेंट पोसेस ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर्ड गाइस या अनपेयर्ड। तो आंसर है यहाँ पर पेयर्ड। जो प्रतिचुंबकीय तत्व होते हैं ये युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जस्ट नेक्स्ट इसका अपोजिट कि अनुचुंबकीय तत्व केवल इलेक्ट्रॉन रखते हैं।
तो यहाँ पर होगा गाइस अयुग्मित। जो अनुचुंबकीय जो एलिमेंट होते हैं वह अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी कि जो लास्ट डी कक्षक होती हैं वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं जो लास्ट की अंतिम डी कक्षा होती हैं उसमें। तो दोनों ही क्वेश्चन गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और दोनों की अगर हम बात करें तो जो ऐड क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इसी के अकॉर्डिंग कई न्यूमेरिकल बनते हैं, तो यहाँ से आप कई न्यूमेरिकल भी बना सकते हो। नेक्स्ट की हम बात करें कि भारी धातु होने के कारण का उपयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है। ऑप्शन है मोलिब्डेनम या वेनेडियम। तो बीइंग अ हैवी मेटल इट इज यूज्ड जनरेटेड एक्सरे। तो ऑप्शन है मोलिब्डेनम या वेनेडियम। तो गाइस जो भारी धातु होने के कारण मोलिब्डेनम का उपयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट कि धातुओं का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन है कि संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व। मेटल यूज इन मेकिंग एलॉय। तो आंसर है गाइस यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हो या एलिमेंट होते हैं उनका उपयोग मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो गाइस बहुत से जो उनके तत्व हैं, जैसे हम बात कर ले कॉपर है, जिंक है या आयरन है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनम है, जैसी जो जिंक है या कोबाल्ट है, जैसी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो इनका उपयोग जो है कि मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। तो आप आसानी से इन्हें समझ पाओगे। नेक्स्ट कि विद्युत बल्ब के तंतु बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन टंगस्टन या टाइटेनियम। तो द मेटल यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, ऑप्शन है टंगस्टन या टाइटेनियम। तो गाइस टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर कि जो विद्युत बल्ब होते हैं उनके तंतु बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये एक संक्रमण तत्व है, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट या डी ब्लॉक की धातु हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया से किससे कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है, यानी कि पोटेशियम मैग्नेट की हम क्रिया किससे कराएंगे कि हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होगा। ऑप्शन सांद्र H2SO4 या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इम्पोर्टेंट है गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पोटेशियम परमैंगनेट इज obtained when potassium magnet reset with concentrated सल्फ्यूरिक अम्ल या डायोलेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर है गाइस यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया अगर हम पोटेशियम मैग्नेट के साथ करवाते हैं तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा भी कहते हैं, जिसका सूत्र है KMnO4, प्राप्त होता है। नेक्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल है। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है। ऑप्शन ऑक्सीकारक या अपचायक। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 की हम बात करें तो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है गाइस, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लैंथेनाइट तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं +3 या -3। तो द ऑल लैंथेनाइट एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर है गाइस +3। जो सभी संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लैंथेनाइट संकुचन के कारण आयन का आकार हो जाता है अधिक या कम। तो ड्यू टू द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द साइज ऑफ द आयन बिकम्स। तो या मोर या लेस। तो गाइस आंसर है कम। जो लैंथेनाइट संकुचन है उसके कारण आयन का आकार कम हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर परमाणु का अगर संकुचन होगा यानी वह सिकुड़ेगा तो उसका परमाणु त्रिज्या भी कम होगी, और परमाणु त्रिज्या कम होगी तो उसका परमाणु आकार भी कम होगा। तो परमाणु के बाद उसके आयन का जो है आकार वो भी कम हो जाएगा। तो गाइस इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट, तत्वों को में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जो एफ ब्लॉक के कौन से एलिमेंट जो होते हैं जिनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन है लैंथेनाइट या एक्टिनाइट। तो एलिमेंट है वो मोर
टेंडेंसी ऑफ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। तो लैंथेनाइट या एक्टिनाइट, तो आंसर है गाइस यहाँ पर एक्टिनाइट। जो एक्टिनाइट जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें जो है संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट, एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या है, तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी कितनी संख्या है? ऑप्शन 14 या 28। तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक इज, आंसर है गाइस 28, यानी कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी कुल संख्या जो है 28 है। हम देख सकते हैं कि गाइस यहाँ पर 14 जो दो सीरीज़ों में रहेंगे, 14 जो होते हैं उन्हें लैंथेनाइट कहते हैं और 14 जो नीचे रहते हैं उन्हें एक्टिनाइट कहते हैं। इस प्रकार दोनों जो मिलकर 28 एलिमेंट होते हैं जो एफ ब्लॉक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लैंथेनाइट की त्रिज्या का आकार ऑप्शन है बढ़ता है या घटता है? तो द साइज ऑफ द रेडियस ऑफ लैंथेनाइट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो गाइस आंसर है यहाँ पर घटता है। जब परमाणु क्रमांक वृद्धि होगी तो लैंथेनाइडों की जो त्रिज्या है वह घटेगी। तो इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रोमियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्रोमियम का गाइस जो परमाणु क्रमांक है 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या होगा? 3d5 या 3d5 4s1 या 3d4 या 4s2। तो द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, तो आंसर है गाइस यहाँ पर एक वाला जो है कि 3d5 4s1। तो ये है जो क्रोमियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और याद रखिए गाइस क्रोमियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका परमाणु क्रमांक 24 है। नेक्स्ट गाइस हमारा एंड क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो कौन सा संक्रमण जो तत्व है, जो हमारे पास ऑप्शन है जिंक या मैग्नीज, इनमें से सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सा दर्शाता है? तो द ट्रांजिशन एलिमेंट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, आंसर है गाइस मैग्नीज। जो मैग्नीज जो एलिमेंट है संक्रमण तत्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।